वो बातें हो गई. आई थिंक वी शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम. सीएसके कह रहा हूँ बार भाई. पंजाब वर्सेस एसआरएच. ये मैच तुमने थोड़ा थोड़ा देखा है. कोई एनी इनिशियल फीलिंग्स ऑन दिस? आई थिंक पहली बात तो जब ये मैच मैंने देखा था कि कौन सा मैच है आज, आई वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड क्योंकि भाई थोड़े बोरिंग मैचेस है ये. इवन जो जीटी वाले मैच हुआ बहुत तगड़ा, हुआ तो अच्छा ही है, बट आई थिंक ऑन पेपर वही है ना कि जब वो एमआई, सीएसके, आरसीबी और केकेआर जब इनका नहीं दिखता तो आई काइंड ऑफ गेट डिसअपॉइंटेड कि भाई आज अच्छे मैचेस नहीं है. बट देन अगेन इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी ग्रेट मैच. एंड एक चीज अच्छी थी भाई, जब भी एसआरएच को देख रहा हूँ तो आई एम लविंग कि पैट कमिंस कैसे खेल रहा है एंड किस तरीके से कैप्टेंसी कर रहा है वो. मैं आऊंगा उसके ऊपर. पैट कमिंस एज अ बॉलर ही हैज बीन अ रेवलेशन दिस सीजन. ओके, तो टू स्टार्ट विद मोहाली में गेम था. मोहाली में मैच था तो ऑफकोर्स चेस करना बनता है. टॉस जीत के पंजाब एग्जैक्टली वही करती है. दोनों टीम से कोई चेंजेस नहीं थे, तो प्री मैच पॉइंट ज़्यादा है नहीं. सीधा फर्स्ट इनिंग्स पे उतरते हैं. ठीक है, डिटेल में एनालाइज करते हैं ज़रा क्या है भाई. फर्स्ट इनिंग्स में पावर प्ले था. इट वॉज अ स्टेलर स्टार्ट बाय पंजाब. आई थिंक इतनी अच्छी स्टार्ट तो मैंने पंजाब से देखी नहीं इस सीजन. 40 रन देते हैं सिर्फ ऑन अ ग्रेट बैटिंग विकेट. मोहाली पे बैटिंग बड़ी अच्छी होती है. सिर्फ कह रहा हूँ 3 प्रॉपर पूरे विकेट मिल गए भाई टॉप ऑर्डर के. हाँ, ट्रैविस हेड आउट हो गया, अभिषेक आउट हो गया, आई थिंक राहुल त्रिपाठी भी आउट हो गया था इफ आई एम नॉट रॉन्ग. तीनों टॉप ऑर्डर के बैट्समैन, नहीं राहुल त्रिपाठी शायद बाद में आउट हुआ था. मार्करम आउट हो गया था, सॉरी. ट्रैविस हेड एंड मार्करम को अर्शदीप एक ओवर में विद इन अ स्पैन ऑफ 3 डिलीवरीज निकाल देता है. एंड अर्शदीप के लिए मैंने खुद भी कहा है कि उसकी बॉलिंग ओवरऑल तो ठीक लग रही है मुझे. इस पर तुम भी कमेंट कर सकते हो. जो डेथ बॉलिंग करने आता है ना, जब वो आखिरी के 3 ओवर में बॉलिंग करने के लिए आता है, तब उसकी पिटाई होती है गंदी वाली. एंड सो do I want this guy to bowl for India in the World Cup? I doubt, because inevitably बुमराह के साथ जो भी पेसर होगा उसको डेथ बॉलिंग करनी पड़ेगी. बट आज एक चेंज क्या था, आज अर्शदीप की बॉलिंग पता इतनी अच्छी क्यों हुई है? उसने डेथ ओवर्स में बॉलिंग नहीं करी है. ओके, 16th ओवर के बाद उसके ओवर्स खत्म हो चुके थे. आखिरी 4 ओवर में उसने बॉलिंग नहीं करी है. आई थिंक द पॉजिटिव साइन दैट मे बी वी कैन टेक अवे फ्रॉम दिस इज कि द गुड थिंग इज कि उसकी स्किल में प्रॉब्लम नहीं है. मे बी अगर डेथ बॉलिंग नहीं कर पा रहे, इट्स जस्ट अबाउट द मेंटल एस्पेक्ट. यो एक मीम बनता है ना कि व्हेन यू नीड 36 runs of 6 balls, the pressure is on Arshdeep. So I think वो वैसे टाइप की बात है. एंड दिस इज समथिंग दैट कैन बी वर्कड अपॉन. सो मे बी अर्शदीप जाके थोड़ा डेवलप हो जाए. बट हाँ, एज ऑफ नाउ वही बात है कि आप उसे डेथ बॉलर की तरह यूज नहीं करोगे तो शायद उसके स्टार्ट्स अच्छे लगे. बट देन अगेन अगर आपको एक अच्छा बॉलर बनना है तो आपको डेथ ओवर्स में बॉलिंग करनी आनी चाहिए. इनएविटेबल है वो. बट रिगार्डलेस आई थिंक अनदर गाय दैट आई वाज इम्प्रेस्ड विद, एंड कई लोग कहेंगे कि रन तुम्हारी नहीं आज, अभिषेक शर्मा. देखा तुमने उसकी बैटिंग भाई? वो हर मैच में जिस इंटेंट से खेल रहा है बहुत मतलब एंटरटेनिंग है वो बहुत. अभिषेक शर्मा एंड सम पीपल आर सो रिएक्शनरी. भाई अभिषेक शर्मा फॉर द वर्ल्ड कप इज एक वो हाइप बन गई है. नहीं, आई वोंट से अभिषेक शर्मा फॉर द वर्ल्ड कप, बट वर्ल्ड कप के बाद जब नई टीम बनेगी तब उसमें लाइक हिम, रियान पराग, ऐसे टाइप के लोग अलॉन्ग विद एन एक्सपीरियंस गाय लाइक सूर्य कुमार यादव, ये लोग अपनी टीम बना सकते हैं. ऊपर गेल एंड जायसवाल हो सकते हैं. तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग कोर बनता जा रहा है. एंड अभिषेक शर्मा का प्लस पॉइंट है वो बॉलिंग भी करता है. ओके, तो हमारा जो डिलेमा है कि टॉप ऑर्डर में कोई बॉलर नहीं है, ही कैन बी डेवलप्ड एज एन ऑलराउंडर. तो अभिषेक शर्मा मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट लग रहा है आईपीएल में. सो फार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना अच्छा खेलेगा. तो बट उसके बाद हम लोग देखते हैं जो 6 से 10 ओवर के बीच का फेज था, उसमें अगर हम लोग डिस्कस करें सिर्फ 24 रन और आते हैं, 24 से 26 रन और आते हैं. एंड इसमें राहुल त्रिपाठी को नंबर 5 पे भेजा जाता है, 3 डाउन में भेजा जाता है. पहली बात तो राहुल त्रिपाठी नंबर 5 का प्लेयर है नहीं. ओके, ठीक है, वो है ओपनिंग या वन डाउन, मैक्स टू मैक्स. ही इज नॉट अ लोअर मिडिल ऑर्डर गाय. तो वहाँ पे भेजना वॉज इट सेंसिबल? आई डोंट नो. शायद ये एक रिएक्शनरी इम्पैक्ट सब हो, क्योंकि इनिशियली बहुत जल्दी विकेट्स गिर गए थे. रिगार्डलेस इट डिड नॉट वर्क. वॉट वर्कड वॉज नीतीश कुमार रेड्डी. भाई वो बंदा जो खेला है आज, कई लोगों ने उसकी पता है इनिंग्स का ब्रेकडाउन देखे कहा है कि विराट कोहली ने अगर ऐसा खेला होता तो आरसीबी के रन ज्यादा हो गए होते. ऐसे कंपेयर करा है क्योंकि उसकी स्ट्राइक रेट मतलब ही हैड 3 विकेट्स डाउन और फिर भी उसने स्ट्राइक रेट मेंटेन करी. कुछ 30 बॉल से 50 मारी. बट विराट कोहली विद 10 विकेट्स इन हैंड डिड नॉट डू दैट. तो मतलब आई एम नॉट सेइंग कि समथिंग इज राइट और रॉन्ग, वो मैंने ऑलरेडी एक पॉडकास्ट में बोल रखा है. बट पीपल आर मेकिंग दिस कंपैरिजंस. दैट्स हाउ गुड द इनिंग्स वाज. बिकॉज राहुल त्रिपाठी जल्दी आउट हो जाता है 6 से 10 ओवर के बीच में, बट नीतीश रेड्डी अकेले कैरी फॉरवर्ड करता है पूरी इनिंग्स को. उसके बाद अब्दुल समाद वगैरह भी आते हैं हमारे. इनफैक्ट अगर मैं और डिटेल में जाऊं यहाँ पे 15वें ओवर के बाद 133 for 5 था उसको. ठीक है, तो यहाँ पे 10 से 15 ओवर के बीच में 67 रन आते हैं. आई थिंक जो मेन रिकवरी करी है एसआरएच ने वो इन्हीं ओवर्स के बीच में करी है, क्योंकि आप 5 ओवर के अंदर आप 67 रन मारे तो डेफिनेटली इट इज अ ह्यूज बूस्ट फॉर यू. एंड यहाँ पे एक जो कॉमन थीम रहेगा इस पूरे मैच का वो है सम ग्रेट कैचेस. ये मैच बहुत कॉन्ट्रास्टिंग था. सम ग्रेट, जैसे वो धवन ने जो कैच पकड़ा है ट्रैविस हेड का, राइट भाई क्या कैच था भाई वो. जो पैट कमिंस ने सेकंड इनिंग्स में कैच पकड़ा है वो मिड ऑन पे खड़े होके, वो क्या कैच पकड़ा है भाई.
बट जो कुछ लड्डू कैचेस छोड़े हैं ना वो भी कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये इस मैच में हमें कुछ बहुत ही तगड़े कैचेस देखने को मिले और कुछ बहुत ही लड्डू कैचेस छूटते हुए मिले। यहाँ पे इस फेस पे भी ब्रार की बॉलिंग पे, हरप्रीत ब्रार की बॉलिंग पे कैच छूटा था और उस बंदे ने 2 ओवर अपने स्टार्टिंग के बड़े अच्छे डाले थे। उसके बाद वो कैच छूटा है और फिर इतनी पिटाई हुई है कि बाय द एंड ऑफ द इनिंग्स उसके 4 ओवर में 48 रन थे एंड 0 विकेट्स टेकन। और ये वो बंदा है जिसकी इस आईपीएल में अभी तक 6 से कम की इकॉनमी थी। काफी अच्छा खेल रहा था, इतनी पिटाई हुई है उसकी। तो नीतीश कुमार रेड्डी ने इसमें बहुत बड़ा हाथ दिया है ऑफ कोर्स। तो आई थिंक क्लासन का भी थोड़ा बहुत लग रहा था इंटेंट दिखाएगा, बट जब वो जल्दी आउट हो गया ना तब मुझे लग रहा था गेम फंस गया। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता है कि जब क्लासन आउट हुआ था ना कायदे से एसआरएच के रन बनने देने नहीं चाहिए थे पंजाब को। वुड यू एग्री विद दैट कि इतना ज़्यादा, मतलब आप 5 विकेट आपके गिर चुके हैं 100 रन के आसपास, क्लासन आउट हो चुका है, अब अब्दुल समाद आएंगे, शहबाज अहमद आएंगे, आप उनसे इतने रन खा रहे हो। नीतीश कुमार रेड्डी फॉर ऑल द रिस्पेक्ट दैट ही हैज गेन्ड, ही डज नॉट हैव मच एक्सपीरियंस ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। राइट, आई थिंक मेरे दिमाग में भी यही चीज़ थी, क्योंकि एज यू सेड कि 5 विकेट गिर गए हैं एंड अल्टीमेट स्कोर अगर आप 180 तक लेके जा रहे हो देन ऑब्वियसली इट्स अ डिफेंडेबल स्कोर भाई। अच्छा स्कोर बना दिया फिर इन लोगों ने। 5 विकेट गिर गए, लास्ट के 5 ओवर्स में भी आप ऑलमोस्ट 10 रन पर ओवर के हिसाब से पिट रहे हो, जबकि लास्ट के 5 बैट्समैन ही बचे हैं। तो आई थिंक हाँ, यहाँ पे आई थिंक पंजाब ने थोड़ा लूज कर दिया एंड मे बी दीज आर द रन्स दैट काइंड ऑफ मेड द डिफरेंस एट द एंड ऑफ द डे। एंड मैं एक यहाँ पे स्पेशल मेंशन करना चाहता हूँ हर्षल पटेल को। तो उसके बाद स्टार्ट्स निकाल सकते हो क्या देख के? एक मिनट, हर्षल पटेल के स्टार्ट्स निकालो जरा। उस बंदे ने जो बॉलिंग करी है ना इस मैच में, मतलब आई हैव बीन वेरी क्रिटिकल ऑफ द गाय, आई डोंट लाइक हिम पर्सनली। जो उसने ऑक्शन के बाद कमेंट्स भी दिए थे कि भाई इतने तो 10 करोड़ तो होने चाहिए थे, ये होने चाहिए थे। एंड उसके पहले के 2-3 मैच बहुत अच्छे गए भी नहीं थे, बट इस मैच में जो उसने बॉलिंग करी है, जो क्रूशियल विकेट्स उसने निकाले हैं एंड जितना इकोनॉमिकल वो रहा है, आई थिंक वो बहुत बढ़िया था भाई। 2 विकेट लिए हैं 4 ओवर में और 7.5 की इकोनॉमी है, क्रेजी ऑन अ गुड बैटिंग सर्फेस, जहाँ पर डेथ में लोगों की पिटाई हुई है। इनफैक्ट 10 ओवर के बाद से तो पिटाई होती ही रही है। आई थिंक हर्षल पटेल डिजर्व्स क्रेडिट यार, मतलब मान गया आज तो मैं, आज तो अच्छा खेला। ऑल्दो एक लास्ट मोमेंट था जो लास्ट बॉल पे शायद आई थिंक सैम करन की बॉलिंग पे जो एक कैच छूटा था जो कि अल्टीमेटली छक्का हो गया था। एंड दो 6 रन could have actually made the difference अगर पंजाब जीत सकती। मतलब यार कहने को वो पंजाब की भी लास्ट ओवर में जो 2 छक्के हुए हैं वो क्या, हाँ वो वैसे टाइप का है ना जो T20 में विराट कोहली ने छक्का रोक लिया था, लोग कह रहे थे भाई उसकी वजह से मैच जीत गए। हाँ, तो वही बात हो जाती है ये। इनफैक्ट आखिरी के 5 ओवर में फॉर सनराइजर्स 49 रन आते हैं। मैं यहाँ पे कहूंगा कि अब आप कई लोग कहेंगे कि 49 रन बहुत ज्यादा तो नहीं है, इट इज नॉट इवन 10 रन एन ओवर, स्पेशली जब पिछले 5 ओवर में आप 67 रन मार के आए हो। अब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जब आपके ऑलरेडी 5 विकेट गिर चुके हैं तब आप कितना एक्सपेक्ट करोगे? अगर 2-3 विकेट और हाथ में होते तब आपके पास वो लिबर्टी होती कि आप ऑल आउट जाके खेलो। तो टैक्टिकली इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर शहबाज अहमद, फॉर नीतीश रेड्डी। जैसे ही नीतीश रेड्डी आउट हुआ, बाय द वे वो जल्दी आउट हो गया था इन दिस लास्ट फेज। इफ आई रिमेंबर करेक्टली नीतीश और समद दोनों जो है अर्शदीप के ओवर में आउट हो गए थे, 16th ओवर था शायद ये। तो उसके बाद शहबाज अहमद ने खींचा अलोंग द टेल, पैट कमिंस भी जल्दी आउट हो गया था। ये मेरा डिसअपॉइंटमेंट है कि पंजाब को इतने रन बनने नहीं देने चाहिए थे कायदे से, बट नॉनदलेस ये टारगेट भी चेजेबल होना चाहिए था इस पिच पे, ये मैं जरूर कहूँगा। एंड अच्छा ठीक है, हरप्रीत ब्रार की हमने बात कर ली, हरजी की बात कर ली। हाँ, सेकंड इनिंग्स पे चलते हैं। द वे पंजाब स्टार्टेड, हमने कहा कि बहुत ही अच्छा स्टार्ट था अभी पंजाब का बॉल के साथ। एंड एसआरएच स्ट्रगल कर रही थी 3 विकेट गिरा के, इन्होंने और कम रन बनाए और 3 विकेट गिरा दिए। सिर्फ 27 रन बनाए पावर प्ले में और 3 विकेट गिरा दिए। धवन ने पोस्ट मैच में ये बोला है कि हम लोग गेम का हारे, हम पावर प्ले में हारे, हमें स्टार्ट अच्छा करना चाहिए था। राइट, आई थिंक पॉइंट ये कि आप पावर प्ले में गंदा स्टार्ट रहा आपका, 3 विकेट भी आपने गिरा दिए, उसी के चलते हुए आपका वही जो फॉर्म है वो आगे भी कैरी होता है, जब आपके मिडिल ऑर्डर बैट्समैन परफॉर्म नहीं कर पाते। दैट वी सी इन द नेक्स्ट 2 phases, जो कि 6 to 10 होता है और 10 to 15 होता है, वहाँ पे बहुत कुछ खास रन बनते नहीं है। तो आई थिंक पंजाब की तो मतलब आई थिंक सेकंड इनिंग्स में हम पंजाब को क्या ही किसी भी चीज़ पर आई डोंट थिंक क्रेडिट दे सकते हो, एक्सेप्ट द फैक्ट कि उन लोगों ने लास्ट के 5 ओवर में काफी वो आशुतोष और शशांक नहीं बनाए थे। मैं एक क्रेडिट यहाँ पे देना चाहता हूँ। पहली बात तो भुवनेश्वर कुमार को, बंदे ने पावर प्ले में 3 ओवर डाल दिए, 2 विकेट भी ले लिए। जो धवन का उसने आउट करा है, मैं प्रभ सिमरन का समझ सकता हूँ, चलो जो भी था। धवन विकेट कीपर ऊपर खड़ा हुआ है पेसर पे, आप फिर भी स्टेप आउट करके स्टंप हो रहे हो। कोई भी अकेडमी में अगर कोई बंदा ऐसा करेगा ना, कोच उसको डंडे से मारता है यूजुअली। आई एम नॉट सेइंग कि धवन नॉलेज नहीं है, मैं कह रहा हूँ कि स्कूल बॉय एरर है कि इट इज अ बिग रिस्क कि आप पेसर पे स्टेप आउट कर रहे हो व्हेन विकेट कीपर इज अप। अगर आप आउट हो गए ना तो आपसे ज़्यादा कोई बुरा नहीं दिखेगा उस एंगल पे। तो आई थिंक एक रूकी मिस्टेक थी जो कि उसको अवॉइड करनी चाहिए थी, बिकॉज वहाँ पे ज़रूरत थी एक रिस्पॉन्सिबल इंडियन प्लेयर की। बेस्ट आउट हो चुका है ऑलरेडी, प्रभ सिमरन आउट हो रहा है,
तो मुझे वो अच्छा नहीं लगा देख के धवन से। प्लस पैट कमिंस ने आज ओपनिंग करी बॉलिंग की, भाई पैट कमिंस के स्टैट्स निकालो। राइट, पैट कमिंस ने जिस तरीके से हर मैच में बॉलिंग करी है ना, आई क्लियरली रिमेंबर, ऐसा नहीं कि हर मैच में बहुत ज्यादा विकेट ले रहा है, 1-2 विकेट ही मैक्स लेता है, बट इकोनॉमी जो उसने दबा के रखी हुई है वो हैट्स ऑफ है भाई। इस मैच में 5.5 इकोनॉमी थी भाई साहब। पैट कमिंस को हमने कितना क्रिटिसाइज करा है आईपीएल शुरू होने से पहले कि ही इज नॉट अ ग्रेट T20 बॉलर, हाँ राइट, बट सो फार ही हैज बीन टॉप नॉच रहा है भाई पैट कमिंस, क्रेडिट टू पैट कमिंस। ऑक्शन के 2 ऐसे प्लेयर थे जिनकी बहुत बात हो रही थी, एक मिचेल स्टार्क था और एक पैट कमिंस था। पैट कमिंस अपनी प्रूफ कर रहा है वर्थ इस टाइम पर, मिचेल स्टार्क एकदम ही उल्टे मूड में चल रहा है। एंड 6 से 10 ओवर के ऊपर आ जाते हैं हम जल्दी से, वहां पे जो है हम लोग देखते हैं कि सैम करन आउट हो जाता है। 1 सेकंड कैच किसने पकड़ा? पैट कमिंस ने, जो वो कैच था, राइट, याद है तुम्हें किस कैच की बात? जो ऐसे एक हाथ से पकड़ा था ना, ऐसे करके पीछे डाइव मारते हैं। अच्छा नहीं वो नहीं देखा था। अच्छा भाई तगड़ा कैच था भाई, मजा आ गया देख के। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। इस फेज में 6 से 10 ओवर में जो 4 ओवर थे 39 रन आते हैं, ऑलमोस्ट 10 रन इन ओवर। गिवन कि आप 3 विकेट ऑलरेडी लूज कर चुके हो, इट इज अ गुड कमबैक, बट द पॉइंट इज कि रन रेट रिक्वायर्ड इतनी ज्यादा थी, कॉन्टेक्स्ट में उतना अच्छा नहीं था। यू हैव जस्ट डग अ होल सो डीप फॉर योरसेल्फ कि आप उससे निकलने के लिए आप भले विकेट लूज करो लेकिन आप रन नहीं रुकवा सकते। तो वो प्रॉब्लम आ गई थी पंजाब के साथ मिडिल ओवर्स में। इनफैक्ट अगर मैं इसके बाद और बताऊँ आपको, नीतीश कुमार रेड्डी ने यहाँ पे बॉलिंग करी थी, वही एक बंदा था जो कि एक्सपेंसिव लग रहा था। उसके अगर स्टार्ट्स निकालो ये बात, तुम क्या है उसका? नीतीश कुमार रेड्डी के, हाँ, विद द बॉल। ओके, नीतीश कुमार रेड्डी ने 3 ओवर में 1 विकेट लिया और 11 की इकोनॉमी से। 11 की इकोनॉमी से, तो आई थिंक वही एक बंदा था जो कि सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव शायद वही है, फैन नोट रहा नहीं, जयदेव उनाटकट है। उनाटकट के कितने? अच्छा वो तो लास्ट ओवर के वैसे पूरा गुड़ गोबर हो गया ना, 12 की इकोनॉमी से। हाँ 26-27 रन तो उसके लास्ट ओवर में ही आए। अपार्ट फ्रॉम दैट ही वाज गुड इन द मिडिल फेज। रिगार्डलेस हम लोग जब 15वें ओवर तक पहुंचते हैं 105 रन बन चुके थे एंड एक ही और विकेट गिरा था। आई थिंक यहाँ से पंजाब ने रिकवर करना शुरू करा है। इफ यू सी यहाँ पे 49 रन आते हैं इन द 5 ओवर्स। जो अपना वो रजा जो है सिकंदर रजा, उसके लोग कई लोग उसको हाइप करते हुए आ रहे हैं, क्या करते हुए आ रहे हैं, आई डोंट सी द वर्थ। ओके, व्हाई डू यू से सो दो? भाई ना परफॉर्म नहीं करा, मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट ही हैज नॉट हैव अ वेरी माइंड बेंडिंग गेम जहाँ पे उसने सिंगल हैंडेडली पंजाब को एकदम पक्का कंफर्म डिफीट से ऊपर ले आए हो। तो इतनी हाइप जो उसको लोग करते हैं, आई डोंट गेट इट पर्सनली विद द बॉल और विद द बैट। आज भी उसकी स्ट्राइक रेट बहुत अच्छी खास थी नहीं, अल्टीमेटली मिडिल फेज में आउट हो जाता है, विच लेफ्ट नोबडी फॉर शशांक बट आशुतोष, जो कि हमने पहले भी एक मैच में होते देखा अगेंस्ट गुजरात। एग्जैक्टली सेम सिचुएशन आती है आज। एंड जो आखिरी के 5 ओवर थे 182 का टारगेट था, विच मेंट कि 78 रन रह गए थे आखिरी के 5 ओवर में, एंड हम लोग सिर्फ 2 रन से हारते। राइट, 75 मार दिए थे भाई। 75 रन मतलब तुम समझ रहे हो 15 रन पर ओवर, 15 रन पर ओवर ही हुआ ना 5 ओवर में। हाँ राइट, हाँ 15 रन है, हाँ भाई ठीक है, 15 रन पर ओवर। भाई 15 रन पर ओवर जो पिटाई करी है, एंड मोर सो बिकॉज आखिरी के 3 ओवर में कुछ 50 कुछ रन रह गए थे, फैन नोट, एंड लास्ट ओवर में 29 रन रह गए थे। उनाटकट ने वो लास्ट ओवर डाला था, जो पहली 2 बॉल लेते, एक बॉल पर छक्का आता है, फिर 2-3 वाइड हो जाती है, फिर दोबारा छक्का आता है। What would you say about the fielders? एक तो ऐसा भी नहीं कि सेम फील्डर ड्रॉप कर रहा है कैच, अलग अलग फील्डर्स है, कभी नीतीश कुमार रेड्डी है, कभी अब्दुल समाद है, सब राहुल त्रिपाठी है, सब ड्रॉप कर रहे हैं कैचेस। इट वाज नॉट अ गुड साइड टू सी। आई थिंक नॉट अ गुड साइड टू सी, बट मे बी आई डोंट नो व्हाई, बट क्योंकि मैच भी इतना इंटेंस चल रहा है, एक फाइट भी पुट अप कर रही है पंजाब, तो इट इज़ नॉट लाइक कि प्लेयर्स कंप्लेसेंट हो जाएंगे कि नहीं ये तो मैच निकाल ही जाएंगे हम लोग। एकदम 2 रन से ही हारे अल्टीमेटली, तो इट कुड हैव गॉन आइदर वे। तो शॉकिंग साइड, एंड मतलब ऑब्वियसली एज यू सेड कि एक अच्छी साइड नहीं थी देखने को। होपफुली दे विल रिकवर फ्रॉम इट, क्योंकि उसी की वजह से गेम इतना क्लोज हुआ। क्या पता बाय चांस अगर जीत गए होते तो भाई क्या ही बात होती। लास्ट वर्ड ऑन शशांक एंड आशुतोष, जो ये डूअर है भाई। आई थिंक शशांक का तो मैं यही कहूंगा कि जो कंट्रोवर्सी थी ऑक्शन कि हमने सही शशांक लिया या नहीं लिया, फिर बाद में उन लोगों ने स्पेशली ट्वीट निकाला कि नहीं हम यही लेना चाह रहे थे, तो जबरदस्ती निकालना पड़ा। बट उसके बाद भाई ही हैज बीन प्लेइंग गुड फॉर देम इन द स्पेशली इन द पास्ट 2 मैचेस। लास्ट मैच में भी काफी अच्छी इनिंग्स खेली थी उसने, आशुतोष ने भी बहुत अच्छा खेला, आशुतोष ने भी काफी अच्छा खेला। राइट, मुझे लगता है अगर अभी ये इन 4-5 मैचेस तक की बात करें, दे हैव बीन वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्टील्स ऑफ द ऑक्शन। राइट, अनकैप्ड प्लेयर्स में इतना तगड़ा कोई परफॉर्म करके दे नहीं रहा था, क्लच कोई नहीं कर रहा, तो आई थिंक हार्डली कोई है शायद। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर अभी तो है ये इंडियन अनकैप्ड प्लेयर्स में फॉर श्योर। लेट्स सी ये लोग पंजाब के लिए कितना वर्थ प्रूफ करते हैं, बिकॉज दे आर पुटिंग द अदर एक्सपीरियंस गाइज टू शेम। उनको शर्म से डूब जाना चाहिए भाई, ये 2 ऐसे लड़के खेल के दे रहे हैं, तो बहुत कुछ है भाई। पंजाब का मुझे ये लगता है इसलिए लोग क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ऑन द अदर हैंड एसआरएच अभी तक इंप्रेसिव रही है, 2 मैचेस हारी है, 3 जीती है, देखते हैं क्या होता है। अब सोचो अगर ये क्लिप इतनी बढ़िया थी तो पूरा का पूरा पॉडकास्ट कितना बढ़िया होगा। तो अगर आपको इसी क्लिप का पूरा पॉडकास्ट देखना है तो यहाँ पे क्लिक करिए, और अगर आपको ऐसे ही और क्लिप्स बिंज वॉच करनी है तो यहाँ पे क्लिक करिए।